माँ पार्वती हिंदू धर्म की महादेवी हैं। वे भगवान शिव की पत्नी हैं और उन्हें शक्ति रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। माँ पार्वती को विविध नामों से पुकारा जाता है, जैसे दुर्गा, काली, जगदम्बा, उमा, गौरी आदि। वे सौंदर्य, सौभाग्य, सुंदरता और प्रेम की प्रतीक हैं। माँ पार्वती का वाहन नंदी बैल है और उन्हें जगतपालिनी भी कहा जाता है। वे मातृत्व, साहस, समझदारी और शक्ति की प्रतिष्ठा हैं। माँ पार्वती की आराधना और भक्ति से मनुष्य को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। उनकी कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनकी आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती जगत जननी है और सबकी माता हैं। वे साध्वी और सौम्य स्वरूपी हैं, जबकि वे अग्निज्वाला और क्रोधित रूप में भी प्रकट हो सकती हैं। उनकी कृपा से भक्तों के मनोभावना पूर्ण होते हैं और उन्हें धर्म, योग और साधना की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। माँ पार्वती की आराधना से भक्तों को सामर्थ्य, सुंदरता और बुद्धि की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करती हैं। पार्वती चालीसा हिंदू धर्म में माँ पार्वती के अद्वितीय स्वरूप, शक्ति और प्रेम की गहराई को व्यक्त करने वाला एक प्रमुख पौराणिक पाठ है। चालीसा के माध्यम से भक्त आदिशक्ति माँ पार्वती के सन्मुख होते हैं और उनके स्वरूप, गुण और कृपा का आनंद लेते हैं। ये चालीसा उनकी सामर्थ्य, सौंदर्य और विजय की प्रशंसा करती है और उनकी पूजा एवं आराधना के माध्यम से उनके भक्तों को उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। चालीसा में माँ पार्वती के विभिन्न रूप, शक्तियाँ और जगदम्बा के विशेष गुणों का वर्णन किया गया है। चालीसा के पाठ करने से भक्तों का जीवन शक्तिशाली, सुखमय और पूर्णता के साथ भर जाता है और उन्हें आध्यात्मिक एवं आर्थिक उन्नति की प्राप्ति होती है। ये चालीसा भक्तों को माँ पार्वती के चरणों में समर्पित होने का आनंद देती है और उन्हें स्वयं को उनकी कृपा के सामर्थ्य में स्थानित करने का अवसर प्रदान करती है। श्री पार्वती चालीसा पाठ का अर्थ। भगवान शिव की प्रथम पत्नी का नाम माता सती था, जिन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान किए जाने पर यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ, जिनका नाम माता पार्वती था। फिर भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, जो संपूर्ण सृष्टि की जननी कही जाती है। माता पार्वती की चालीसा को केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि साथ के साथ उसका अर्थ भी समझ लिया जाए तो यह और भी शुभकारी सिद्ध होता है। राजा दक्ष की पुत्री माता सती के पुनर्जन्म के रूप में पर्वत पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली माता पार्वती, आपकी जय हो। आप भगवान शिव को बहुत प्रिय है। आप गुणों से भरपूर है। आपने भगवान गणेश को जन्म दिया था। आप ही अम्बा, शक्ति व भवानी हो। स्वयं भगवान ब्रह्मा भी आपके रहस्य का पता नहीं लगा पाए थे और अपने सभी मुख से वे आपका ही ध्यान करते हैं। आपकी महिमा का वर्णन तो कई मुख मिलकर भी नहीं कर सकते हैं और न ही हम सभी मिलकर आपके जितना श्रम कर सकते हैं। आपको कोई भी पार नहीं पा सकता है और आप ही हम सभी की रक्षा करती है। आपका शरीर का तेज सूर्य के समान है और आपकी आंखें बहुत ही सुंदर व मोहित कर देने वाली है। आपका माथा चौड़ा व बाल बहुत ही घने हैं। आपने कुमकुम व अक्षत लगा रखा है, जो आपकी शोभा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका शरीर सोने के जैसा चमकता है। आपने चोली पहन रखी है और आपकी चोटी दैवीय रूप में लहरा रही है। आपके गले में हार आपकी शोभा को बढ़ा रहा है, जिसे देखकर हर किसी का मन मोहित हो जाता है। आपकी छवि सभी में अद्भुत है और ऊपर से आपने जो आभूषण पहन रखे हैं, वह आपकी शोभा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रत्नों से जड़ित सिंहासन के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। इंद्र अपने परिवार सहित तथा अन्य सभी प्रजाति के जीव जैसे कि नाग, यक्ष, मृग इत्यादि भी उनकी पूजा करते हैं। माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करती है और उनका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है। तीनों लोकों में माता पार्वती का वास है और हर एक अणु में उनके कारण ही प्रकाश अर्थात जीवन है। हे भगवान शिव शंकर, आप ही तीनों लोकों की रखवाली करते हैं। आपने माता पार्वती ने उन शिव शंकर को ही अपने पति रूप में पा लिया और यह इच्छा जानकर सभी भय में आ गए थे। वही शिव शंकर जो एक बूढ़े बैल पर सवारी करते हैं, हर कोई उनकी महिमा गाता है। वे शमशान में घूमना पसंद करते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर भयंकर आभूषण पहन रखे हैं, जैसे कि चीता की खाल, खोपड़ी, राख, सांप इत्यादि। उन्होंने समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से हलाहल अर्थात विष को पी लिया था, जिस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उन्होंने देवताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से उस विष को ले लिया था और पी लिया था। उन्हीं शिव शंकर की आप पत्नी हो, जो सभी का दुख दूर कर उनका मंगल करती हो। आपके रूप को देखकर तो तीनों लोकों के सभी जीव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आप गंगा के जैसी पवित्र तथा लज्जा को धारण किए हुए हैं। आप शिव भगवान की दूसरी पत्नी बनकर उनके घर आई थी और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया था।
आपका कमल रूपी कोमल शरीर मुरझा गया जब शिवजी ने सत्वर को अपने शीश पर धारण किया। आप आनंद व वरदान देने वाली और अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली है। आप सभी के पापों का नाश करने वाली और कल्याण करने वाली है। आप ही माहेश्वरी व हिमालय की पुत्री है। काशी नगरी आपको बहुत पसंद है और आपने वहां अपना एक सिद्धपीठ बनाया। आप ही सभी को भिक्षा रूपी कृपा, आनंद, स्नेह इत्यादि प्रदान करती है। आप ही हमारी रक्षा करती है और हमारे कथन को सिद्ध करती है। आप ही माँ गौरी, उमा, शंकरी व काली हो। अन्नपूर्णा के रूप में आप ही इस जगत का भरण पोषण करती हो। आप सभी की देवी माता हो और हम सभी की प्राणों की रक्षा करती हो। सती के रूप में आत्मदाह करने के पश्चात आपने पार्वती रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। तब नारद मुनि ने आपको ऐसा ना करने के लिए बहुत समझाया था। उस समय आपने अन्न, जल व वायु सभी का त्याग कर दिया था और ये देखकर सब भयभीत हो गए थे। तब आपने घास को ही अपना अन्न माना और उसी पल आपका एक नाम उमा पड़ गया। ये देखकर सप्तऋषि आपको समझाने आए लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। सप्तऋषि ने आपकी जय जयकार की और आपको आशीर्वाद दिया। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि आपको वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। तब आपने भगवान विष्णु से शिव शंकर को पति स्वरूप में मान लिया। भगवान विष्णु ने आपकी इच्छा अनुसार आपको वरदान दे दिया। इसके पश्चात आपका शिवजी भगवान से पुनः विवाह हुआ और आप उनकी पत्नी कहलाई। जो भी इस पार्वती चालीसा का पाठ करता है उसे धन, सुख इत्यादि सभी की प्राप्ति होती है। हे शिव जी की पत्नी और गुणों की खान पार्वती माता, आपकी जय हो, जय हो। जो भी भक्तगण पार्वती माता की भक्ति करता है और उनकी चालीसा का पाठ करता है, पार्वती माता उसका उद्धार कर देती है। माँ पार्वती चालीसा महत्व। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के कई रूप माने जाते हैं जिनमें त्रिदेव को मुख्य ईश्वर तथा त्रिदेवियों को मुख्य देवियां माना जाता है। इसमें माँ सरस्वती को विद्या व माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, जबकि माता पार्वती को माँ आदिशक्ति का ही रूप मानते हुए उन्हें इस सृष्टि की जननी कहा गया है। इसी कारण माँ पार्वती की चालीसा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। माता पार्वती की चालीसा के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे जीवन में माता पार्वती का कितना अधिक महत्व है। पार्वती चालीसा के माध्यम से आपने माता पार्वती के गुणों, महत्व, शक्तियों व कर्मों के बारे में जान लिया है। तो यही पार्वती चालीसा का महत्व होता है। ऐसे में हमें पवित्र मन के साथ प्रतिदिन माता पार्वती की चालीसा का पाठ करना चाहिए। पार्वती चालीसा के लाभ। अभी तक आपने पार्वती चालीसा का पाठ कर लिया है तथा साथ ही उसका अर्थ व महत्व भी जान लिया है। तो ये सब पढ़कर आपको पार्वती माता की चालीसा को पढ़ने से मिलने वाले फायदों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया होगा। फिर भी हम इसे विस्तृत रूप देते हुए आपको बता दें कि चूंकि पार्वती माता को ही माँ आदिशक्ति माना जाता है और उनके द्वारा ही हम सभी की उत्पत्ति हुई है, तो वही हम सभी का कल्याण भी करती है। माँ पार्वती ही इस सृष्टि की देखरेख करती है और धर्म की रक्षा करती है। ऐसे में यदि हमारे जीवन में कोई संकट है या आगे का मार्ग नहीं सूझ रहा है या स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या परेशान कर रही है, तो उसके लिए माता पार्वती को प्रसन्न किया जाना अति आवश्यक हो जाता है। यदि हम प्रतिदिन सच्चे मन से पार्वती माता की चालीसा का पाठ करते हैं तो अवश्य ही हमारा उद्धार हो जाता है। यही पार्वती चालीसा का मुख्य लाभ होता है।